हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ टमाटर का प्लेन पाउडर और टमाटर मसाला पाउडर। इस पाउडर को प्लेन चिप्स होता है उसमें छीट कर खाते हैं तो बहुत ही टैंगीनेस देते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। बच्चे तो बहुत ही मज़े से खाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पे टमाटर लिया है, तो ये पूरा 3 किलो का टमाटर है। इस टमाटर को कट करके इसमें से बीज और रस निकालने के लिए एक बाउल लिया है। आप चाहो तो इसको कट करके सीधा सुखाकर जो आगे का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो मैं जो दिखा रही हूँ वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा लंबा भी होता है, पर ऐसा बनाने से बहुत लोगों को पसंद भी आएगी। मेरे को तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगता है। बीज डालने से कोई फायदा नहीं रहता है, उससे ज्यादा वेस्टेज ही चला जाता है और कुछ नहीं रहता है। ये सारा प्रोसेस देखने के बाद आपको लगेगा कि ये लंबा प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा काट कर आप सुखाइए, वो भी प्रोसेस सेम ही टाइम लगता है आपको। पर इसमें क्या होता है ना, बीच में से आप थोड़ा सा काम करना होता है। जिनको भी टमाटर से बीज खाना पसंद नहीं है, तो जिन्होंने खाना बनाते वक्त टमाटर से बीज निकाल कर फेंक देते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। जिन्होंने बीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाते हैं, तो वो लोग भी इसको आराम से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, इतना लंबा प्रोसेस जरूरी है क्या? जब मिलता है ताजा ताजा तब लेकर हम लोग यूज करेंगे, ये सब करने का क्या जरूरी है, ऐसा मत सोचिएगा। इस टमाटर को इस तरह से सुखाने के बाद ऐसे ही स्टोर कीजिए या तो पाउडर बनाकर स्टोर कीजिए। तो उसके बाद जब भी आपको मौसम बदलता है उस समय पर आप देखिए टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। उस समय पर ये जो टमाटर आप सुखा के रखे हैं उसको सब्जी में डालने के लिए यूज कीजिए। आप ही देखिए कितना फर्क होता है, कितना टेस्टी भी होता है। पता है, बहुत ही टेस्टी होता है इससे जो सब्जी बनता है। जब भी टमाटर सस्ता हो जाता है उस समय पर इस तरह से बनाकर स्टोर कीजिए। जब भी टमाटर महंगा हो जाता है उस समय पर सब्जी में ये सूखा वाला टमाटर यूज करके बनाकर खिलाइए। कोई पहचान नहीं पाएगा इसमें सूखा वाला टमाटर या ताजा वाला टमाटर आप यूज किया है, उतना फायदा होता है। तो यहाँ पे मैं सारा जो टमाटर कट कर लिया है, उसके बाद जो बीज में अलग करके रखी थी उसको इस तरह से छान लिया है। इस तरह से छानने के बाद इस रस में मैं 4 नींबू का रस पहले ही निकाल कर रखी थी, वो भी छान कर इसमें डाल दिया है। और दोनों में ही थोड़ा थोड़ा करके मैं नमक और हल्दी डाली हूँ ताकि इसमें कोई भी फंगस ना लगे। आप धूप में रखती हो तो भी थोड़ा सा फंगस लग सकता है क्योंकि ये गीला रहता है। इस पाउडर को प्लेन चिप्स में चीट कर खाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए नींबू का रस डाली हूँ। बाद में साइट्रिक एसिड डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस रस को सीधा धूप का नीचे रखूंगी ढक्कन लगाकर। अब इस पीसेस को अलग अलग प्लेट्स में निकाल कर धूप में रखूंगी। ऊपर एक पतला वाला कपड़ा से ढक दूंगी। अभी पूरा का पूरा इसको सुखाना नहीं है, थोड़ा सा सूखने देना है। इसमें से जो गीलापन है वो निकल जाना चाहिए, तब तक इसको सुखाना है। उसके बाद जो प्रोसेस अलग होता है। तो मैंने जो प्रोसेस कर रही हूँ वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। आपको पाउडर नहीं बनाना है, सीधा इसको सुखा कर स्टोर करना है। तो टमाटर से बीज निकालने का जरूरी नहीं है, सीधा आप कट करके नमक और हल्दी डालकर एकदम बढ़िया कड़क धूप में सुखाइए, ये क्रिस्प होने तक। इसके बाद एयरटाइट कंटेनर डब्बा में भरकर रूम टेम्परेचर में 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आराम से 1 साल तक ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टमाटर को मैं धूप में सुखाई थी वो एकदम कड़क धूप में 3 दिन सुखाई थी, उसके बाद इस तरह से ये बन गया है। अभी ये पूरा सूखा नहीं है, अभी और कुछ प्रोसेस है, उसके बाद इसको बढ़िया से सुखाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ ये सारा टमाटर के एक डब्बा में डाल दे रही हूँ। उसके बाद जो रस निकाल कर मैं धूप में सुखाई थी वो रस को भी इसी में ही डाल दूंगी और 1 रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। बाद दिन इसको फिर से धूप में रख कर सुखाऊंगी। अभी टमाटर सूखा हुआ है, इस रस डालने के बाद थोड़ा सा और रस पी लेता है। उसके बाद इसको सुखाएंगे तो और टेस्टी बनता है और जो रस है वो वेस्ट भी नहीं होता है। अब बाद दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये नरम हो गया है टमाटर जो है। अब इसको एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। जब मैं कट की थी तब 3-3 प्लेट में निकला है। अब आप देख सकते हैं सूखने के बाद एक ही प्लेट में आ गया। इस तरह से प्लेट में निकालने के बाद फिर से इसको धूप में सुखाऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम कड़क धूप में 1 दिन रखी थी। अब रस भी अच्छे से सूख गया है। रस जो सूख गया है उसमें से थोड़ा सा ये बचा है, इसको भी मैं टमाटर में मिक्स करके फिर से ये एकदम क्रिस्प होने तक सुखाऊंगी। टमाटर रस सूखने के बाद जो बचा है इसको फेंकिएगा मत, इसमें नींबू का रस डाले हैं, उसका खट्टापन होता है और नमक भी रहता है।
ऊपर से टमाटर का स्वाद भी रहता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से इसको कड़क धूप में रखकर बढ़िया से सुखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्रिस्प बन गया है। अब ये क्रिस्प वाला टमाटर को मिक्सी जार में डालकर पीसूंगी, इसको पाउडर बनाकर छान लूंगी। इसके बाद इस पाउडर से स्पाइसी पाउडर बनाऊंगी। आप इसी पाउडर को सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे हम लोग टमाटर पीस कर सब्जी में डालकर बनाते हैं सेम वैसा ही लगता है। इसको पीसने के बाद थोड़ा सा दरदरा ही लग रहा था, इसलिए छान कर मैं इसको यूज किया है। छानने के बाद जो ऊपर बचता है ना चन्नी में, वो भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से टमाटर प्लेन पाउडर बन गया है। इसको ऐसे भी स्टोर करके पहले बताए थे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से मेरा टमाटर पाउडर बन गया है। अब इससे मैं स्पाइसी पाउडर बनाने के लिए इसी पाउडर को मिक्सी जार में डाल दिया है। सारा पाउडर डाल दी थी, सारा पाउडर को मैं स्पाइसी पाउडर ही बना ली थी। अब इस टमाटर पाउडर में 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 बड़े चम्मच प्याज का पाउडर और 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर डाली हूँ और इसको अच्छे से ग्राइंड करके फिर से लेकर आई हूँ। लहसुन और प्याज का पाउडर सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इस पाउडर में 1 बड़े चम्मच चीनी डालकर फिर से पीसूंगी। पहले भी डाल सकते हैं चीनी को, पर बाद में डालने से ये ज़्यादा पीसता नहीं है। ज़्यादा ना पीसने की वजह से चीनी बीच बीच में लगते रहता है, वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मैं कुछ आलू चिप्स को फ्राई करके लेकर आई हूँ। इस आलू चिप्स को भी मैं घर पे ही बनाई थी। अब इसमें इस पाउडर को थोड़ा सा छीट कर इस तरह से मिक्स करके खा सकते हैं। तो मैं इस पाउडर बनाने का मेन रीज़न है, हम लोग इस तरह से जो चिप्स लेकर आते हैं, ये कच्चा वाला चिप्स होता है। इसी का साथ जो अभी मैं बनाई हूँ टमाटर पाउडर, वो भी मिलता है और इसी के साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा पाउडर्स भी मिलता है। मेन जो टमाटर पाउडर है मेरे घर पे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं उनसे पूछी हूँ कहाँ से इस पाउडर को लाते हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग खुद बनाते हैं। प्लीज़ बता सकते हैं क्या इसको आप कैसे बनाते हैं? उन्होंने पूरा रेसिपी नहीं बताया था, थोड़ा सा बताया, उसको बेस करके अपने दिमाग लगाकर इस रेसिपी को मैं बनाई थी। आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप बताइए आपको कैसा लगा है इस टमाटर मसाला पाउडर। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।